अब हम लोग पढ़ते हैं कंपैरिजन पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो जो प्लांट टिश्यू का जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सिंपल होता है, ऐसे भी इसमें सिंपल टिश्यू वगैरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है। और एनिमल टिश्यू में ये जो है कॉम्प्लेक्स और टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखने का कोशिश करेंगे तो एनिमल टिश्यू में जैसे कि मसल सेल्स हो गया, वो मसल टिश्यू बनाएगा। उसके बाद जिसमें कार्डियक जो है जैसे कि हार्ट हो गया, वो कार्डियक सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है। वो एक प्रकार का एक ऑर्गन है ना। तो वो भी क्या करेगा, वो अपना टिश्यू बनाएगा, फिर टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा, है ना। तो इसमें अलग अलग जो सेल्स मौजूद होता है उससे जो है मिलकर टिश्यू बनता है। तो इसमें जो एनिमल्स का जो टिश्यू है वो क्या होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे कि अभी एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें तो जो ब्लड है ना, वो भी एक प्रकार का जो है कनेक्टिव टिश्यू है, वो भी फ्लूइड है। इसमें भी अलग अलग प्रकार का जो है सेल्स होता है, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स होता है, वाइट ब्लड सेल्स होता है और प्लेटलेट्स होता है। ये सभी भी क्या होता है, ये सभी भी सेल्स है। और ये सभी मिलकर क्या बनाता है, ब्लड एक प्रकार का एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के रूप में जो है चला जाता है। जैसे कि इसमें जो है एक अलग तरीके का जो है वो नर्वस सिस्टम होता है, जैसे कि जो कंट्रोल करता है पूरे हर एक बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करता है, कब एंजाइम सीक्रेट होगा, कब हार्मोन सीक्रेट होगा, तो ये सभी कब रिफ्लेक्स एक्शन होगा, है ना। ये सभी जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नर्वस सिस्टम, और जो कि न्यूरॉन्स से मिलके बना हुआ रहता है। लेकिन ऐसा कुछ नर्वस सिस्टम जैसा कुछ चीज़ जो है देखने को नहीं मिलता है प्लांट टिश्यू में। इसमें जो है वो कोई सेंस ऑर्गन उस लेवल का नहीं होता है, जो वेल डेवलप जो है वो पूरे नेटवर्क जो न्यूरॉन्स का होता है पूरे बॉडी में नहीं फैला हुआ रहता है। और अगर हम लोग देखें जो ये जो टिश्यू बनाया गया है, प्लांट का जो टिश्यू बनाया गया है ना, वो उसी तरीके से बनाया गया है ताकि ये जो है वो, जैसे कि प्लांट जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता है, वो एक जगह टिक रहता है, तो उसी तरीके का जो टिश्यू जो है वो मौजूद रहता है प्लांट टिश्यू। तो ये कोई मतलब हाई मोबिलिटी वाला जो है वो ऐसा टिश्यू जो है वो मोबिलिटी में जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, है ना। ऐसा टिश्यू वगैरह नहीं होता है, क्योंकि प्लांट खुद जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता है, वो खुद एक ही जगह पे रहता है। उसके बाद इस पे और जो एनिमल का अगर हम लोग बात करें तो एनिमल में जो है वो ऐसा टिश्यू बनाया गया है जो अडेप्टेड होता है, ताकि जो एनिमल्स होता है एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है फूड के लिए, मीटिंग के लिए और शेल्टर के लिए, या प्रे से बचने के लिए, यानी कि जो शिकार से बचने के लिए, और कोई उससे बड़ा एनिमल उसमें हमला न कर दे तो उससे बचने के लिए कॉन्स्टेंटली जो है वो मूव करता रहता है। तो उसमें का जो एनिमल्स का जो टिश्यू है वो अडेप्टेड होता है ताकि वो हाई मोबिलिटी के लिए जो है अडेप्टेड रहता है। उसके बाद इसमें जो है एनिमल्स के टिश्यू के में अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो ज़्यादा लिविंग टिश्यू रहता है और डेड टिश्यू कम रहता है। लेकिन प्लांट में जो है वो ज़्यादा डेड टिश्यू रहता है जो सपोर्ट करता है, और उसमें कम जो है वो लिविंग टिश्यू रहता है। और प्लांट जो है वो थ्रू आउट जो है वो अपना लाइफ जो है वो क्या करता है, ग्रो करते रहता है। एक स्पेसिफिक रीजन्स में ही क्या करता है, ग्रोथ करता है, सभी जगह जो है ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन अगर एनिमल का बात करें तो एनिमल का जो है वो यूनिफॉर्मली क्या होता है, इसमें ग्रोथ होता है एनिमल्स का, है ना। उसके बाद एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी के बाद आके जो है ग्रोथ बंद हो जाता है, लेकिन पूरे लाइफ जो है वो प्लांट जो है अपना उसमें जो है ग्रोथ होते रहता है, क्योंकि प्लांट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाता है, वो एक ही जगह रहता है। और ये ऑटोट्रोपिक है। ऑटोट्रोपिक करने का मतलब है कि ये जो है वो केवल अपने आप ही खाना बना, ये केवल अपने आप खाना बना सकता है ना। ये इसको दूसरे के ऊपर निर्भर करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि एनिमल्स जो हेटेरोट्रोपिक बोला जाता है, इसलिए इसको लेस एनर्जी जो है उसका जो है रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन प्लांट्स जो एनिमल्स है उसको जो है ज़्यादा एनर्जी का जरूरत होता है, क्योंकि ये जो है वो मूव करते रहता है, पहला बात। दूसरा बात, और ये दूसरे पर जो है खाने के लिए निर्भर होता है। तो अब हम लोग देखेंगे जो प्लांट टिश्यू है, वो डिवाइड होता है दो पार्ट में, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर जो है वो डिवाइड होता है, सब डिवाइड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। तो परमानेंट टिश्यू जो है वो भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
और जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो फिर अगेन जो है वो डिवाइड करता है, इसका नाम है पैरेन्काइमा, देन कॉलेनकाइमा और देन स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो फिर सब डिवाइड होता है जाइलम और फ्लोएम में। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो टॉप पोजीशन पे पाया जाता है। ये जो प्लांट है इसका जो टॉप पोजीशन है इस पे पाया जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, जैसे कि ये सीड्स के बारे में हम बात करें तो सीड्स का जो टॉप पोजीशन है और ये दो पार्ट है, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट, तो ये दोनों चीज मिलकर बना हुआ है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है सीड्स का वो सूट को बनाएगा, वो सूट सिस्टम को बनाएगा और नीचे वाला जो है वो क्या बनाएगा, रूट सिस्टम को बनाएगा, रूट सिस्टम को बनाएगा। और ये जो प्लांट है इसका जो टॉप पोजीशन है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। और इसके वजह से प्लांट का जो है प्राइमरी ग्रोथ होता है। इसका जो है इस एपिकल मेरिस्टेम के कारण इसका प्राइमरी ग्रोथ होता है। उसके बाद इसमें जो लेंथ है, इसका हाइट बढ़ता है। उसके बाद एक और नेक्स्ट जो है वो एक और टिश्यू होता है जिसको हम लोग इंटरवैल्यू मेरिस्टेम बोलते हैं। इसके जस्ट नेक्स्ट जो है वो एक और टिश्यू होता है जिसको हम लोग इंटरवैल्यू मेरिस्टेम बोलते हैं। जब हर्बीवोरस एनिमल्स एपिकल मेरिस्टेम यानी कि जो टॉप पोजीशन है प्लांट्स का उसको क्या करता है, खा जाता है, तो देन वो इंटरवैल्यू मेरिस्टेम क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है और फिर से जो टॉप पोजीशन यानी कि जो टॉप पार्ट को जो है खा लिया जाता है अगर कोई हर्बीवोरस एनिमल्स, तो फिर वो पार्ट जो है फिर से जो है वो रीग्रो हो जाता है। वो इंटरवैल्यू जो है मेरिस्टेम के कारण होता है। और जो होमवर्क है बायोलॉजी में इसको फेयर करें और याद, डू फेयर एंड लर्न टू डू।